Good morning, students, and welcome in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we discussing the another topic of skeleton system. जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ बात की थी एक्सियल स्केलेटन की, और जो एक्सियल स्केलेटन में बेसिकली आपको बताए थे 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट आपका स्कल बताया था, स्कल में हमने क्रेनियल बोन देखी थी, फिर फेशियल बोन देखी थी। उसके बाद सेकेंड पार्ट था वो आपका थोरिक केज था, थोरिक केज में रिब्स थी और स्टर्नम था। एंड थर्ड पार्ट इज लास्ट पार्ट जिसमें हमारे पास बेसिकली वर्टिब्रा कॉलम था। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट जो है आपका एक्सियल के बाद एपेंडिकुलर होता है। एपेंडिकुलर स्केलेटन में बेसिकली आपकी अपर लिम्स की बोन्स, लोअर लिम्स की बोन्स, यानी अपर लिम्स की बोन्स के साथ में पैक्टोरल की बोन आएंगी और लोअर लिम्स की बोन्स के साथ में पेल्विक गिडल की बोन्स आती हैं। तो ये सभी टोटल बोन को देखें तो ये इनका क्वांटिटी होती है 126। तो ये स्टार्ट करते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। द एपेंडिकुलर स्केलेटन इंक्लूड द बोन दैट मेक अप द अपर एंड लोअर लिम्स एज वेल एज द बोन्स ऑफ 2 ग्रिडल दैट अटैच द लिम्फ टू द एक्सियल स्केलेटन। यानी एपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या होती हैं, वो सभी बोन आती हैं जो आपके अपर लिम्स और लोअर लिम्स को बनाते हैं। अपर लिम्स यानी आपके हाथों की बोन्स, लोअर लिम्स यानी आपके पैरों की बोन्स, और साथ में दोनों की गडल आ जाती हैं, जो कि दोनों गडल आपको ट्रंक के साथ में बॉडी के एक्सियल स्केलेटन के साथ में जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि आपका हाथ के साथ में जो गडल होती है उसे हम पैक्टोरल गिडल बोलते हैं, और पैक्टोरल गिडल होती है वो आपके एक्सिल के साथ जुड़ी हुई होती है। ऐसे लोअर लिम्स जो होते हैं वो पेल्विक गिडल जुड़े होते हैं, पेल्विक गिडल भी आपके एक्सिल स्केलेटन से जुड़ी हुई होती है। द बोन ऑफ एपेंडिकुलर स्केलेटन आर कनेक्टेड विद वन अनदर with the skeletal muscles and permit you do something such as walk, write, use of computer, dance, swimming, play a musical instruments etc. तो बोन जो आपकी एपेंडिकुलर स्केलेटन की हैं वो आपकी मसल्स के साथ में अटैच होती हैं, और मसल से अटैच होने की वजह से इसमें कुछ मूवमेंट हो पाता है जिसकी वजह से हम चल पाते हैं, लिख पाते हैं, कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के डांस हैं, स्विमिंग है, और इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको हम प्ले कर सकते हैं। The appendicular skeleton consists of 126 bones, or the pectoral girdles with upper limbs and pelvic girdles with lower limbs। इसमें 126 बोन्स होती हैं, 126 बोन्स होती हैं, जिसमें पेक्टोरल गिडल के साथ में अपर लिम्स की बोन होंगी और पेल्विक गिडल के साथ में आपकी लोअर लिम्स की बोन होंगी। अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका ये दिख रहा है दिस पोर्शन इज द पेक्टोरल गिडल, और ये पोर्शन जो आपका है वो आ जाता है आपका अपर लिम्स। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम इस पोर्शन को, दैट इज द पेक्टोरल गिडल या शोल्डर गिडल। द ह्यूमन बॉडी हैज 2 गिडल, two pectoral या शोल्डर गिडल दैट अटैच टू द बोन ऑफ अपर लिम्स टू द एक्सियल स्केलेटन। हमारी बॉडी में बेसिकली 2 होती हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में पेक्टोरल गिडल या शोल्डर गिडल होती हैं, जिसकी वजह से अपर लिम्स की बोन होती हैं वो आपकी एक्सियल स्केलेटन से जुड़ी होती हैं। एक तरह से हमारा बीच में जंक्शन काम करता है, क्या, पेक्टोरल गिडल या शोल्डर गिडल। ईच ऑफ 2 पेक्टोरल गिडल कंसिस्ट ऑफ क्लेविकल और स्कैपुला, और जो आपकी पेक्टोरल गिडल होती है, एक प्रत्येक पेक्टोरल गिडल होती है उसमें 2 बोन बेसिकली होती हैं, एक होती है क्लेविकल, दूसरा होता है स्कैपुला। तो 2 बोन्स आर मेक ए पेक्टोरल गिडल हैविंग 2 बोन्स, one is the clavicle, another is the scapula. The clavicle is the anterior bones and articulate with the membrane of the sternum at the seno-clavicular joints। और जो आपकी कैल्विकल जो बोन होती है वो बेसिकली आपकी एंटीरियर बोन जो होती है हमारी बॉडी के आगे तरफ प्रेजेंट होगी, जो हमारी मेंड्रम के साथ में जुड़ी होती है, स्टर्नम के मेंड्रम के साथ जुड़ी होती है, और जिस जॉइंट का फॉर्मेशन करती है उसे हम स्टेनो कैल्विकुलर जॉइंट बोलते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, दिस इज़ द क्लेविकल बोन, और ये आप देख रहे हैं किसके साथ में जुड़ी होती है, स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई होती है, और इस जॉइंट को क्या बोलते हैं, स्टेनो कैल्विकुलर जॉइंट बोलेंगे। ठीक है, फिर आती है नेक्स्ट द स्कैपुला आर्टिकुलेट विद द क्लेविकल एट द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट एंड विद द ह्यूमरस एट द ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट्स। अब स्कैपुला होगा, स्कैपुला के साथ में 2 बोन जुड़ी होंगी, एक बोन जुड़ी होती है आपकी कौन सी, क्लेविकल, और दूसरी बोन कौन सी जुड़ी होती है, ह्यूमरस। जहाँ पर क्लेविकल बोन जुड़ी होती है, जिस वजह से द पोजिशन वेयर द क्लेविकल बोन आर जॉइंट विद स्कैपुला के साथ जुड़ी हुई होती है। जैसे ये आप देख रहे हैं, स्कैपुला ये वाला पोर्शन हो गया, और इसके साथ में क्लेविकल जोन जुड़ी हुई होती है। इस जॉइंट को क्या बोलते हैं हम, एक्रोक्लेविकुलर जॉइंट, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। ये आपको दिख रहा है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट।
ठीक है। और साथ में जहाँ ह्यूमरस जो बोन होती है आपकी आर्म की बोन होती है, वो भी आपके स्कैपुला के साथ जुड़ी होती है। उस जॉइंट को हम ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट या शोल्डर जॉइंट के नाम जानते हैं। जैसे अगर फिगर में देखें तो आपको ये समझेंगे, दिस इज़ द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। जो ह्यूमरस बोन है वो आपकी स्कैपुला के साथ में जॉइंट है, दिस इज़ द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। ठीक है, तो ये आप समझे होंगे, दो बोन है बेसिकली आपके वर्टेब्रल में, एक आपकी कौन सी है क्लेविकल, दूसरी कौन सी है स्कैपुला। अब क्लेविकल के बारे में देख लेते हैं कैसी कैसी बोन होती है, क्या होता है इसमें। इट इज इसको क्लेविकल को हम कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं। इट लाई हॉरिजेंटली अक्रॉस द एंटीरियर पार्ट ऑफ द थोरैक्स सुपीरियर टू द फर्स्ट रिब्स। ये बेसिकली हमारे बॉडी के एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होती है, थोरैक पोर्शन में, थोरैक पोर्शन के सुपीरियर पोर्शन प्रेजेंट होगी और फर्स्ट रिब्स के साथ के ऊपर होती है। द बोन इज sigmoid shape because the middle shaft of convex anteriorly and lateral half of convex anteriorly। तो जो हमारी जो sigmoid बोन है, जो sigmoid शेप की बोन होती है कौन सी, क्लेविकल बोन, जिसको कि इसका कुछ पोर्शन होता है वो कॉन्वेक्स पोर्शन होता है, कुछ पोर्शन आपका कॉन्केव होता है। द मिडिल एंड कॉल्ड स्टेनो एंड एंड इज राउंडेड दैट अटैच विद द मेंब्रम ऑफ द स्टर्नम फॉर्म में स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट। ये बता चुका हूँ आपको। मिडिल एंड मतलब क्या है, जो सब बॉडी के बीच में आना एंड है, वो आपका क्या होता है स्टर्नल एंड बोलते हैं। किसको, मिडिल एंड ऑफ द क्लेविकल बोन को हम स्टर्नल एंड बोलेंगे। और ये राउंडेड होता है, जो आपका आर्टिकुलेट मतलब जुड़ा हुआ होता है किसके साथ में, मेंब्रम ऑफ स्टर्नम के साथ में। और उस जॉइंट को हम बोलते हैं स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट, जो हम पहले बात की थी आपके साथ में। तो ये जो आपका पोर्शन है, ये जो पोर्शन है आपका मिडिल एंड पार्ट है, ये पोर्शन वो लेटरल पार्ट है। मिडिल पार्ट होता है वो आपका मेंब्रम के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिस जॉइंट को हम स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये आपका कौन सा लेटरल है, लेटरल पोर्शन। द ब्रॉड एंड फ्लैट लेटरल एंड ऑफ एक्रोमियल एंड आर्टिकुलेट विद द एक्रोनियम पोर्शन ऑफ स्कैपुला और फॉर्म में एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। और ये आपका लेटरल एंड है, लेटरल एंड जो होता है वो आपका स्कैपुला के साथ जुड़ा जॉइंट होता है। इस एंड को हम लेटरल एंड को हम ये भी बोल सकते हैं एक्रोमियल एंड बोलते हैं, जो आपके स्कैपुला के साथ जुड़ा हुआ, और ये एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी स्कैपुला। स्कैपुला को हम शोल्डर ब्लेड के नाम से भी जानते हैं। ये लार्ज एंड ट्रायंगुलर एंड फ्लैट बोन, ये लार्ज बोन है, फ्लैट है, ट्रायंगुलर बोन होती है। सिचुएटेड इन द सुपीरियर पार्ट ऑफ द posterior thorax between the level of second to seventh ribs। बेसिकली जो स्कैपुला है उसको शोल्डर ब्लेड बोलेंगे। ये ट्रायंगुलर शेप की होती है, फ्लैट बोन है, ये सुपीरियर पार्ट ऑफ थोरैक्स में प्रेजेंट होगी। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो बेसिकली ये हमारी जो सेकंड रिब्स है और सेवन्थ रिब्स है, सेकंड से सेवन्थ, नंबर 2 रिब्स से नंबर 7 रिब्स के बीच में ये प्रेजेंट होती है। Anteriorly, the acromion is a shallow depressions and the glenoid cavity that accept the head of humerus to form a glenohumeral joint। जो आपका एक्रोमियन पोर्शन जो है, एक्रोमियन पोर्शन में एक सॉलो डिप्रेशन होता है, किसमें, स्कैपुला में। और वो डिप्रेशन मतलब थोड़ा सा गड्ढा होता है, जिसे हम ग्लिनोइड कैविटी बोलते हैं, जो क्या करता है, जो ह्यूमरस के हेड को जॉइंट फॉर्म करता है। और जो जॉइंट फॉर्म होगा उसे क्या बोलते हैं, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट बोलेंगे। द थिन एज ऑफ स्कैपुला क्लोजर टू द वर्टिब्रल कॉलम इज कॉल्ड मीडियल बॉर्डर। जो आपका जो थिन एज, पतला एज है जो आपका स्कैपुला जो क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम के पास में होता है, उसे हम मीडियल बॉर्डर बोलते हैं। एंड द थिक एज ऑफ द स्कैपुला क्लोजर टू द आर्म इज कॉल्ड लेटरल बॉर्डर। हाँ, जो आपकी आर्म की तरफ होता है पोजीशन जो होता है उसको हम लेटरल बॉर्डर बोलते हैं। जैसे आप यहाँ समझ सकते हैं, तो दिस इज द लेटरल बॉर्डर, जो आपकी कहाँ होगा, ये पोर्शन जो होगा वो आपकी कहाँ प्रेजेंट होता है, बेसिकली ये आपके आर्म की तरफ प्रेजेंट होगा। ये मिडिल बॉर्डर है, ये आपके कहाँ प्रेजेंट होगा, ये आपके रिब्स की तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये मिडिल बॉर्डर हो गया, ये लेटरल बॉर्डर हो गया। ठीक है, द मिडिल एंड लेटरल बॉर्डर जॉइंट एट ए inferior angles and the superior edge of the scapula is called superior border and join the middle border and superior at the superior angle। जैसे बात करें तो यहाँ पर लेटरल और मिडिल एंगल नीचे जॉइंट होते हैं, उसको हम inferior एंगल बोलते हैं। ठीक है, और ऊपर की तरफ कौन सा होगा, सुपीरियर एंगल होगा और सुपीरियर बॉर्डर भी बोलते हैं।
ठीक है, वही हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि मिडिल और लेटरल बोन जो जॉइंट होंगे वहाँ पर क्या होता है, एट द इंफीरियर एंगल होंगे, द सुपीरियर एज ऑफ द स्कैपुला कॉल्ड सुपीरियर बॉर्डर एंड जॉइन द मिडिल बॉर्डर, जहाँ सुपीरियर बॉर्डर और मिडिल बॉर्डर आपस में मिलते हैं उससे क्या बोलते हैं, सुपीरियर एंगल। यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस इज द सुपीरियर एंगल, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सुपीरियर बॉर्डर और मिडिल बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर मिडिल बॉर्डर आपस में ऐड होते हैं। ठीक है, एट द लेटरल एंड सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला इज प्रोजेक्शंस ऑफ द एंटीरियर सरफेस कॉल्ड कैरोकॉइड प्रोसेस टू विच द टेंडन मसल्स एंड लिगामेंट्स अटैच। ठीक है, और लेटरल एंड जो होता है सुपीरियर बॉर्डर का, उसमें कुछ आपके कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे हम कैरोकॉइड प्रोसेस बोलते हैं, जिसकी हेल्प से हमारी टेंडेंस विच टू टेंडेंस मसल्स एंड लिगामेंट्स होते हैं, मसल्स जो हमारी पीठ की मसल्स हैं, बैक की मसल्स हैं, वो इससे जॉइंट फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, और ये आपको दे रहे हैं ग्लूनेट कैविटी, जिसकी हेल्प से हमारा ह्यूमरस बोन इसमें ऐड होता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपर लिम्स में। ठीक है, तो पेक्टोरल गिर्डल की बात हो गई। पेक्टोरल गिर्डल में दो बोन थी, स्कैपुला और दूसरी क्लेविकल। ठीक है, अब आते हैं अपर लिम्स में। अपर लिम्स में बेसिकली 30 बोन्स होती हैं। एक ह्यूमरस होगी आर्म के अंदर, फिर रेडियस अल्ना होती हैं, एक एक वो आपकी फॉर आर्म में होती हैं, 8 आपकी कार्पल्स होती हैं। ठीक है, और 5 आपकी मेटाकार्पल्स होती हैं। कार्पल्स जो होती हैं रिस्ट में होंगी, 5 मेटाकार्पल्स होंगी जो आपकी पाम में होती हैं, और 14 फेलेंजेस होती हैं जो आपकी बोन और डिजिट्स भी कहते हैं, जो आपकी हैंड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ह्यूमरस क्या है, आर्म बोन है, इट इज द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ द अपर लिम्स होती हैं। अपर लिम्स की बात सबसे लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन कौन सी हो, ह्यूमरस है। इट आर्टिकुलेट प्रॉक्सिमली विद स्कैपुला एंड डिस्टली एट द एल्बो विद 2 बोन्स अल्ना एंड रेडियस। प्रॉक्सिमली मतलब ऊपर वाला एंड जो होता है वो आपके स्कैपुला के साथ ज्वाइंट होता है, और जो नीचे वाला एंड है जो आपका ह्यूमरस का, वो आपकी 2 बोन्स होती हैं एल्बो पोर्शन में, अल्ना और रेडियस से ज्वाइंट होता है। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ ह्यूमरस फीचर्स इज राउंडेड हेड आर्टिकुलेट विद द ग्लूनेट कैविटी ऑफ द स्कैपुला फॉर्म ए ग्लिनो-ह्यूमरल जॉइंट। इसकी हम पहले बात कर चुके हैं कि जो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ ह्यूमरस का होगा वो आपकी ग्लूनेट कैविटी ऑफ स्कैपुला के साथ जॉइंट फॉर्म करता है, जिसको हम ग्लिनो-ह्यूमरल जॉइंट बोलते हैं। इसके अलावा द कैपिटुलम इज ए राउंडेड नोव ऑफ द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द बोन दैट आर्टिकुलेट विद ए हेड ऑफ रेडियस। कैपिटुलम पोर्शन एक राउंडेड नोव होती है किसकी, ह्यूमरस की, जो आपकी क्या करते हैं, रेडियस की बोन के हेड के साथ में जो कैपिटुलम क्या हुआ, रेडियस बोन के हेड के साथ में एक जॉइंट का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा टॉर्सले लोकेटेड मीडियल ऑफ कैपिटुलम। कैपिटुलम के जस्ट बगल में क्या टॉर्सले पोर्शन होता है, एक गड्ढा नमा, एक स्पूल लाइक शेप एक होती है, गड्ढे नमा शेप होती है, ये स्पूल शेप सरफेस जो क्या करता है, जो टॉर्सले पोर्शन है वो अल्ना के साथ जॉइंट फॉर्म करता है, आर्टिकुलेट विद अल्ना। यानी कि कैपिटुलम पोर्शन ऑफ द ह्यूमरस फॉर्म ए जॉइंट विद रेडियस बोन्स, या फॉर्म आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ रेडियस, और टॉर्सले पोर्शन ऑफ ह्यूमरस बोन्स फॉर्म ए जॉइंट विद अल्ना। अल्ना के साथ में टॉर्सले पोर्शंस एंड कैपिटुलम के साथ में रेडियस पोर्शंस। ठीक है, जैसे आप इसमें देख रहे हैं, तो जो आपका फुला हुआ पोर्शन है जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज द कैपिटुलम पोर्शन, और पीछे की तरफ गड्ढा होता है जिसे हम बोलते हैं टॉर्सले पोर्शंस। ठीक है, अब आते हैं रेडियस अल्ना के पास में। तो अल्ना इज लोकेटेड ऑन द मिडिल एस्पेक्ट विद लिटिल फिंगर साइड। अगर अल्ना की बात करेंगे तो हमारी क्या होती है, मिडिल एस्पेक्ट होगी, यानी कि हमारी बॉडी की मिडिल तरफ होती है। एक तरफ जो हमारी हैंड की लिटिल फिंगर होगी, उस साइड क्या होती है, हमारी अल्ना प्रेजेंट होती है। और फिर फॉर आर्म इज ए लॉन्गर देन रेडियस। अगर रेडियस अल्ना की बात कंपेयर करें तो जो आपकी अल्ना है वो रेडियस से लेंथ में ज़्यादा होती है। द रेडियस स्मॉलर बोन ऑफ द फॉर आर्म इज लोकेटेड ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फॉर आर्म, यानी कि थंब साइड। यानी रेडियस बोन आपकी क्या होगी, थंब साइड होती है, यानी कि लेटरल साइड में होगी। यानी कि रेडियस प्रेजेंट इन द लेटरल पोर्शन ऑफ द हैंड एंड अल्ना इज द मिडिल पोर्शन ऑफ द हैंड। अल्ना एंड रेडियस आर्टिकुलेट विद ह्यूमरस एट ए एल्बो जॉइंट। अल्ना और रेडियस दोनों बोन होती हैं, वो ह्यूमरस के साथ में एल्बो जॉइंट में फॉर्म करती हैं। आर्टिकुलेशन अकर इन 2 प्लेस, एक हेड ऑफ रेडियस और हेड, वेयर द हेड ऑफ रेडियस आर्टिकुलेट विद कैपिटुलम, जो हम पहले बात कर चुके हैं। ये हेड ऑफ रेडियस होगा वो कैपिटुलम पोर्शन ऑफ ह्यूमरस के साथ जॉइंट फॉर्म करेगा, और टॉर्सले नोच होता है ऑफ ह्यूमरस का, वो अल्ना के साथ में जॉइंट फॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है, द अल्ना एंड रेडियस आर्टिकुलेट डायरेक्टली एट द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड। प्रॉक्सिमल यानी ऊपर वाले पोर्शन में, और नीचे वाले पोर्शन में, डिस्टल पोर्शन दोनों में ही क्या होगा, रेडियस अल्ना आपस में
आर्टिकुलेट रेडियो होती है। प्रॉक्सिमली हेड ऑफ रेडियस आर्टिकुलेट विद अल्ना रेडियल नोच एंड द आर्टिकुलर इज नोन एज इज द प्रॉक्सिमल रेडियल जॉइंट। जो ऊपर की वो जॉइंट फॉर्म होता है रेडियस अल्ना का आपस में, उसे हम प्रॉक्सिमल रेडियो अल्ना जॉइंट बोलते हैं। डिस्टल द हेड ऑफ अल्ना आर्टिकुलेट विद अल्नर नोच ऑफ द रेडियस के साथ जॉइंट होगा, और इस टाइप की आर्टिकुलेशन को हम डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट बोलेंगे। उसे प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट और इसे डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। फाइनली द डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस आर्टिकुलेट विद द 3 बोन्स ऑफ द रिस्ट। और जो आपका डिस्टल एंड है रेडियस का बोन का, वो आपके 3 बोन्स होती हैं रिस्ट की, उसके साथ में जॉइंट फॉर्म करते हैं। बेसिकली आपके रिस्ट में कितनी बोन थी आपको बताया था, ज़्यादा 6 बोन्स ऑफ द रेडियस। कार्पल्स कितनी होती हैं, सॉरी कार्पल्स आपकी 8 होती हैं। तो उसमें जो आपकी 3 कार्पल्स होती हैं उसके साथ में जॉइंट फॉर्म होगा, जो आपकी ल्यूनेट है और स्कैपाइट है और ट्राइकोडेट है, फॉर्म में रेडियो लैंडस्केप फॉर्म करेंगे। जैसे कि आपकी ये पोर्शन है, ये तो हमने टॉर्चले और कैप्लम की बात की। टॉर्चले पोर्शन किसके साथ जॉइंट फॉर्म करेगा, कैप्लम पोर्शन बनाता है रेडियस के साथ में, टॉर्चले पोर्शन करता है किसके, अल्ला के साथ में। यहाँ पर आपकी देखिए यहाँ बोन्स हैं, यहाँ पर क्या रेडियस बोन है, रेडियस बोन आपकी बेसिकली 3 कार्पल बोन के साथ जॉइंट फॉर्म करता है, ठीक है, जैसे हम देखते हैं आगे। और कार्पल्स मेटाकार्पल्स फेलेंजेस बोन रह गई। तो कार्पल्स क्या रेस्ट बोन होती हैं, जो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ हैंड प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ हैंड कंसिस्ट ऑफ 8 स्मॉल बोन्स। कार्पल्स जॉइंट टू अनदर, आपस में जुड़ी होती कार्पल्स बाय लिगामेंट्स और आर्टिकुलेट अमंग द कार्पल्स इज कॉल्ड इंटरकार्पल जॉइंट्स, ठीक है। फिर मेटाकार्पल्स होती हैं जो आपकी पाम में बोन होती हैं। इट इज इंटरमीडिएट रीजन्स ऑफ द हैंड एंड कंसिस्ट ऑफ 5 बोन्स कॉल्ड मेटाकार्पल्स, ठीक है। 5 बोन होंगे मेटाकार्पल्स में, जो इंटरमीडिएट रीजन ऑफ हैंड का फॉर्मेशन करते हैं। और फिर आपकी द बेसिक आर्टिकुलेट द डिस्टल रो ऑफ कार्पल्स बोन टू फॉर्म ए कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स and head of card articulate with the proximal phalanges to form a metaphalangeal joints, ठीक है। तो जो आपका बेसिक आर्टिकुलेट विद डिस्टल रो ऑफ कार्पल, डिस्टल रो मतलब नीचे जो कार्पल्स की बोन होती हैं वो आपकी फॉर्म करती हैं कार्पल्स बोन होती है, कार्पल बोन टू फॉर्म ए कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। मेटाकार्पल बोन जॉइंट होंगी तो उसे क्या होंगी, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट बोलेंगे। और हेड आर्टिकुलेट विद द प्रॉक्सिमल फेलेंजेस के साथ में, जो हेड है प्रॉक्सिमल फेलेंजेस के साथ में जो मेटाकार्पल जो जॉइंट फॉर्म होता है उसे मेटाफेरेंजियोलियल जॉइंट बोला जाता है, ठीक है। फिर उसके लास्ट में फेलेंजेस होंगी जो आपकी डिजिट बोन कहते हैं, या आपकी उंगली में प्रेजेंट होती है, और ये आपकी बेसिकली 14 बोन होती हैं। सब फिंगर में 3 बोन होंगी, बस थंब में आपकी 2 होती हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आप कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं दिस इज़ द कार्पल्स, कितनी क्वांटिटी में, 8 हैं। फिर आपकी मेटाकार्पल्स 1 2 3 4 5, और उसके बाद फेलेंजेस, ये सब फेलेंजेस हो गए, ठीक है। फेलेंजेस में भी 3 पोर्शन होते हैं, जो पहले वाला होगा उसे प्रॉक्सिमल बोलेंगे, मिडिल होगा, ये डिस्टल होगा, ठीक। तो ये आपके बोन्स कंप्लीट हो गई। अब आते हैं लोअर लिम्स में, यानी कि पेल्विक गिडल में। पेल्विक गिडल कंसिस्ट ऑफ 2 हिप बोन, कॉक्सल बोन से बनी होती है, डेट अटैच द लोअर लिम्स टू द एक्सियल स्केलेटन। जैसे कि आपने ऊपर देखा था कि अपर लिम्स से वो आपकी एक्सियल स्केलेटन से पेक्टोरल गिडल से लगे हुए थे, इसे लोअर लिम्स की बोन्स होती हैं वो आपकी एक्सियल स्केलेटन से पेल्विक गिडल की हेल्प से जॉइंट फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो पेल्विक गिडल होती है, उसमें 2 बोन होती हैं, 2 हिप बोन होती है, लेफ्ट में और राइट में होती है, 2 कॉक्सल बोन्स होती हैं। हिप बोन और जॉइंट एंटेरियरली एट द एंटीरियर ऑफ द प्यूबिक सिम्फेसिस, आगे की तरफ जो आपकी कॉक्सल बोन जॉइंट जहाँ पर जॉइंट होती है दूसरे से उसे प्यूबिक सिम्फेसिस बोलते हैं। और जॉइंट पोस्टीरियरली विद ए स्कैरम ऑफ स्कैरोइलिक जॉइंट्स, और पीछे की तरफ जो आपकी कॉक्सल बोन होती है वो स्कैरम पोर्शन ऑफ वर्टिब्रा के साथ जॉइंट होती है। स्कैरम हमने कल बात की थी, स्कैरम पोर्शन ऑफ वर्टिब्रा के साथ जॉइंट होती हैं, और जिसको हम सैक्रोइलियक जॉइंट बोलते हैं, कल बताया था आपको इसके बारे में। पेल्विक प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेबल सपोर्ट फॉर द वर्टिब्रा कॉलम एंड टू बियर द बॉडी वेट एंड स्ट्रेस ऑफ मूवमेंट, ठीक है। पूरी पेल्विक गिडल होती है बेसिकली आपकी वर्टिब्रा कॉलम के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, बॉडी का वेट भी बेयर करते हैं, और स्ट्रेस को मूवमेंट जो स्ट्रेस होता है वो भी ये झेलते हैं। अगर पेल्विक की बात करें तो जैसे कि हमने बताया था पहले कि बच्चों में बोन्स ज़्यादा होती हैं, बाद में फ्यूज़ होकर बोन्स कम होने लगती हैं। तो बच्चों में अगर हम चिल्ड्रंस की बात करें तो पेल्विक जो बोन होती है, कॉक्सल जो बोन होती है, इसमें 3 पोर्शन होते हैं, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, ठीक है। फिगर में याद कर लेते हैं। देखिए जो आगे ये जो आपकी बोन है, एक ये बोन है, एक ये बोन है, ये कॉक्सल बोन है,
और आगे तरफ जो वो जॉइंट का फॉर्मेशन होता है उसे प्यूबिक सिम्फेसिस बोलते हैं। और पीछे जो जॉइंट हो रही हैं वो आपके किसके साथ हो रही हैं, सैक्रम के साथ में होती हैं। और ये जॉइंट होता है वो सैक्रोइलियक जॉइंट होता है। ठीक है, ये जो सैक्रम पोजीशन, ये जॉइंट होगा सैक्रोइलियक जॉइंट होगा। ठीक है, और ये भी आपको बता दें, देखिए ये 3 बोन पार्ट होते हैं कोक्सल बोन के। इलियम पोर्शन ये हो गया, फिर प्यूबिस पोर्शन ये हो गया, और इशियम पोर्शन हो गया। यानी कि कोक्सल बोन मेड ऑफ 3 टाइप बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, इलियम, प्यूबिस, इशियम। ठीक, अब पेल्विक गिडल की बात कंपेयर करें, मेल और फीमेल में कुछ पेल्विक गिडल में कंपेयर में कुछ अंतर होता है। क्या होता है, देखिए कंपेयरिंग मेल फीमेल, तो फीमेल की जो पेल्विक गिडल होती है वो स्मूथर और लाइटर होगी एज कम्पेयर टू द मेल। लेस प्रोमिनेंट मसल्स एंड लिगामेंट अटैच, कम से कम मसल्स और लिगामेंट से अटैच होते हैं। पेल्विक मॉडिफिकेशन फॉर चाइल्ड बेयरिंग, चाइल्ड को होल्ड करने के लिए, जन्म देने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन और होते हैं कि लार्ज पेल्विक आउटलेट, इसमें पेल्विक आउटलेट क्या होगा, ज़्यादा बड़ा होगा। जैसे देखिए मेल में क्या है, कम है, फीमेल में क्या है, पेल्विक आउटलेट बड़ा है। इसी जगह प्यूबिक बोर्ड प्यूबिक एंगल क्या होगा, ज़्यादा होगा किस में, फीमेल में एज कम्पेयर टू मेल। जैसे मेल में क्या है 90 डिग्री है, फीमेल में क्या है मोर देन 100 डिग्री है। यानी कि फीमेल के अंदर जो प्यूबिक एंगल होगा वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द मेल। लेस कर्वेचर स्कैरम एंड कॉक्सियल, कर्वेचर होगा जो आपको देखेंगे, ये जो आपका कर्वेचर है वो आपका कर्व कम होती है, फैली हुई ज़्यादा किस में होती है, फीमेल होती है, और मेल में कर्वेचर ज़्यादा होता है। ठीक है, वाइडर सर्कुलर पेल्विक इनलेट, ये बात कर चुके हैं। ब्रॉड लो पॉल्विस और एरिया प्रोजेक्ट लेटरली, बेसिक 3 पोर्शन याद रखिए। लार्ज पेल्विक आउटलेट बड़ा होगा, प्यूबिक एंगल होगा वो 100 से ज़्यादा होता है, और कर्वेचर इसमें कम होता है, ब्रॉड ज़्यादा फैली हुई होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपके मेल और फीमेल पेल्विक गिडल में। अब आते हैं लोअर लिम्स की बोन्स में। तो लोअर लिम्स में बेसिकली 30 बोन्स होंगी ईच लिम्ब में कितनी होंगी, 30 बोन्स होंगी, जिसमें फीमर जो बोन होती है वो थाई की बोन होती है, फिर पटेला होती है, नी कैप की बोन होती है, फिर टीबिया फिबुला जो आपकी लेग की बोन है, टार्सल बोन्स जो एक्कल बोन है जो आपकी एडी के बोन में फॉर्मेशन करते हैं, मेटाटार्सल्स आपके फुट की बोन है जिसकी क्वांटिटी 5 होती है, और फेलेंजेस जो आपके पैरों के अंगूठे की बोन्स होती है उसे 14 क्वांटिटी होती है, टोटल मिला के 13 इन ईच लिम्फ। अब बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं फीमर से। फीमर इज द लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ये आपको पहले पता होगा। इसके बाद क्या बात करते हैं, क्या है, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फीमर इज कंसिस्ट ए राउंडेड हेड दैट आर्टिकुलेट विद एस्टेबलम पोर्शन ऑफ हिप बोन टू फॉर्म हिप जॉइंट्स। जो प्रॉक्सिमल एंड है, जो नहीं ऊपर वाला जो पोर्शन है, स्टार्टिंग वाला पोर्शन जो होता है फीमर का, वो आपका राउंडेड हेड होता है जो आपकी एस्टेबलम के साथ में आर्टिकुलेट होता है, जुड़ा जो जॉइंट फॉर्म करता है जिसको हम हिप जॉइंट बोलते हैं। एंड डिस्टल एंड ऑफ द फीमर इज डिवाइड इनटू 2 मिडिल कॉन्डाइल, दो कॉन्डाइल में डिवाइड हो जाता है। 2 पोर्शन आपके उठे हुए पोर्शन होते हैं उसमें डिवाइड हो जाता है। जो आपके लेटरल कॉन्डाइल होता है वो आर्टिकुलेट करता है किसी साथ में, टिबिया बोन के साथ में। यानी फीमर का जो आपका डिस्टल पोर्शन है वो फीमर टिबिया बोन के साथ जॉइंट फॉर्म करता है, और जो आपका प्रॉक्सिमल पोर्शन है वो एस्टेबुलम ऑफ द कोक्सल बोन के साथ में जॉइंट फॉर्म करते हैं, जिसे हम हिप जॉइंट बोलते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट बोन इज द पटेला। पटेला जैसे नी कैप बोलते हैं, ट्रायंगुलर बोन्स लोकेटेड एंटीरियर द नी जॉइंट से प्रेजेंट होती है, और पटेला पोस्टीरियर सरफेस जो होते हैं उसमें आर्टिकुलेट करता है, उसमें पोस्टीरियर सरफेस पे जॉइंट होगा क्या, फीमर होगी, और नी जॉइंट एंड प्रोजेक्ट द नी जॉइंट का फॉर्मेशन करते हैं इसके पीछे की तरफ। ये आपकी क्या कौन सी बोन है, अब ऐसे देखेंगे तो दिस इज द बोन ऑफ फीमर। ये पोर्शन आपका राउंडेड हेड है जो आपके एस्टेबुलम के साथ लसा हुआ होता है और एक हिप जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। ये आपका क्या डिस्टल एंड है जिसमें आपका लेटरल कॉन्डाइल और मिडिल कॉन्डाइल है। ये फॉर्मेशन क्या होता है, टिबिया बोन के साथ में जॉइंट का फॉर्मेशन करेंगे। दिस इज द फॉर्म द जॉइंट विद टिबिया बोन्स, दिस इज द बोल्स फॉर्म ए जॉइंट विद एस्टेबुलम ऑफ हिप बोन्स। ठीक है, ये आपका पटेला बोन हो गया। फिर टिबिया फिबुला के पास आती है। टिबिया इज ए लार्जर मिडिल बोन्स ऑफ द लेग। टिबिया है लंबी बोन होती है, मिडिल यानी अंदर की तरफ मिडियल पोर्शन ऑफ बोन्स होती है लेग की। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द टिबिया इज expanded into lateral condyle and middle condyle that articulate with condyles of femur to form a tibio-femoral joints। ठीक है, जो प्रॉक्सिमल एंड है यानी कि ऊपर वाला एंड होता है टिबिया का, वो आपका
लेटरल कॉन्डाइल और मिडिल कॉन्डाइल दोनों ही आपके आर्टिकुलेट होते हैं किसके साथ में, कॉन्डाइल पोर्शन ऑफ फीमर के साथ में जॉइंट फॉर्म करते हैं। इस जॉइंट को हम टिबिया फीमरल जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, द डिस्टल एंड ऑफ द डिस्टल एंड आर्टिकुलेट विद द टेलस ऑफ एक्कल्स एंड फिबुला, और जो डिस्टल एंड होता है नीचे वाला पोर्शन होगा टिबिया का, वो आपके एक्कल बोन यानी कि एडी की जो बोन होती है, एक्कल की एडी की, वो टेलस ऑफ एक्कल होता है, वो टेलस बोन होती है उसके साथ में, और फिबुला के साथ में जॉइंट फॉर्म करेंगे। फिबुला इज लेटरल टू द टिबिया, फिबुला जो बोन होती है वो टिबिया के लेटरल यानी साइड में होती है, और ये साइड में स्मॉल होती है। एंड द हेड ऑफ द फिबुला आर्टिकुलेट विद द लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द टिबिया टू फॉर्म प्रॉक्सिमल टिबियो फीमरल जॉइंट। अगर हम प्रॉक्सिमल की ऊपर वाली बात करें, ऊपर वाले पोर्शन की बात करें टिबिया की, तो टिबिया वो फिबुला बोन जो होती है वो आपके टिबिया के साथ जॉइंट फॉर्म करती है, जिसे प्रॉक्सिमल टिबियो फिबुलर जॉइंट कहते हैं। और डिस्टल एंड आर्टिकुलेट विद द टेलस एंड एक्कल टिबिया बोन, और डिस्टल एंड होता है ये भी आपका टेलस ऑफ एक्कल के साथ में और टिबिया के साथ में जॉइंट होता है। ठीक है, ये आपकी जैसे समझ सकते हैं, दिस इज द हाईवेस्ट बोन कौन सी है, टिबिया, और साइड में कौन सी है, फिबुला। टिबिया बोन का ऊपर वाला पोर्शन जॉइंट फॉर्म किसके साथ करता है, फीमर के साथ में, नीचे का पोर्शन किससे, टेलस ऑफ एक्कल के साथ फॉर्म करेगा। और जो आपकी ये वाली बोन है टिफिबुला बोन, वो आपकी फीमर के साथ जॉइंट ना फॉर्म करके ये अटैच किसके साथ होती है, टिबिया के साथ ही अटैच होगी। ठीक है, अब आते हैं टार्सस बोन, जैसे हम बोन ऑफ एक्कल भी कह सकते हैं, जो एडी की बोन होती हैं। द बोन ऑफ एक्कल आर नोन एज टार्सस बोन्स, दे आर द 7 टार्सस बोन होती हैं। याद रखिए, कार्पल्स कितनी थी, 8, और टार्सस कितनी होती हैं, 7। कैल्सिनियस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट टार्सल बोन थी। कैल्सिनियस जो बोन होती है, जो हमारा सबसे नीचे का बॉटम जो हमारे बॉडी का वेट बियर करती है, वेट पूरा रखा हुआ होता है, उसे कैल्सियस बोन कहते हैं। और कैल्सिनियस बोन होती है हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट टार्सल्स बोन होती है। टेलस जो बोन होगी इज ए ओनली बोन ऑफ द फुट आर्टिकुलेट विद द टिबिया एंड फिबुला टू फॉर्म एक्कल जॉइंट्स। और टेलस और टार्सस की वो बोन होती है, टेलस ओनली वो बोन है जो जॉइंट फॉर्म करती है किसके साथ, टिबिया और फिबुला के साथ में, और फॉर्म करती है एक्कल जॉइंट के लिए। द अदर बोन ऑफ आर्टिकुलेट विद ईच अदर एंड मेटाटार्सल्स बोन, और बाकी बोन होती हैं आपस में एक दूसरे जॉइंट वो होती हैं, जैसे मेटाटार्सल्स आप आपस जॉइंट होगी, और आगे वाली बोन्स के साथ जॉइंट फॉर्म करती हैं, जिससे मेटाटार्सल्स बोन कहते हैं, जो कि हमारे फुट में प्रेजेंट होती है। अब आते हैं मेटाटार्सल्स बोन की, दे आर द 5 मेटाटार्सल इन द फुट बोन। फुट में हमारे 5 मेटाटार्सल्स होते हैं, जैसे हमारे पाम में 5 मेटाकार्पल्स थे, उसी तरह यहाँ पे क्या होंगे, मेटाटार्सल्स होंगे। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ आर्टिकुलेट विद द टार्सल्स बोन एंड डिस्टल एंड आर्टिकुलेट विद द फेलेंजेस, यानी प्रॉक्सिमल यानी शुरुआती वाला पोर्शन जो मेटाटार्सल्स का होता है वो आपके टार्सल्स बोन में अटैच होगा, और डिस्टल एंड यानी बाहर वाला बाद वाला पोर्शन जो होगा वो आपके फेलेंजेस बोन के साथ में अटैच होता है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं, दिस इज द फुट की बोन होंगी, ये आपकी क्या टेलस बोन है, जो कि आपकी टिबिया के साथ में जॉइंट का फॉर्मेशन करते हैं। ये आपकी कैल्सियस बोन है, जो आपकी बॉडी के वेट करती है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द एक्कल्स बोन कह सकते हैं। और उसके बाद में ये जो बोन है आपकी क्या हो गई, मेटाटार्सल्स हो गई, और मेटाटार्सल्स के बाद में ये आपकी फेलेंजेस हो गई। ठीक है, तो फेलेंजेस कितनी होंगी, क्वांटिटी में 14 होती हैं, 1 टॉय ऑफ द फुट एंड 3 बोन इन ईच टॉय एंड 2 इन थंब। बाकी आपकी सेमी उंगली में 3 होंगी, बस थंब में कितनी होती हैं, 2 होती है। दे आर्टिकुलेटेड विद मेटाटार्सल्स बोन ईच है विद ईच अदर। ठीक है, मेटाटार्सल्स बोन के साथ में एक दूसरे अटैच होंगे। जैसे ये क्या हो गई, कैल्सिनियस बोन हो गई, ये आपकी टेलस होती है, जो कि टिबिया के साथ जॉइंट फॉर्म करेगी, ये हमारे पूरा वेट करती है, हाईली स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है कौन सी, कैल्सिनियस। फिर बाकी हो गई ये आपकी मेटाटार्सल बोन होगी, क्वांटिटी में 5 होती हैं, आगे फेलेंजेस हो गए। ठीक है, तो इस तरह ये कंप्लीट हुआ आपका आज पोर्शन अपेंडिकुलर स्केलेटन। टोटल नंबर बोन कितनी होती हैं, 126। देखिए कैसे बताऊं आपको, देखो 30 अपर लिम्स में, 30 ईच अपर लिम्स में, और 30 ईच लोअर लिम्स में। तो 30 60 हो गई आपकी अपर लिम्स में, फिर 60 हो गई आपकी लोअर लिम्स में। कितनी हो गई, 30 और 30, 60 60 120। ठीक है, यानी अपर लिम्स और लोअर लिम्स की सब बोन जोड़ दें, कितनी हो गई, 120। अब बचे कितनी आपकी, 6 बोन्स। तो उसमें देखिए आपकी जो आपकी पेक्टोरल गिडल में कितनी बोन होती हैं, 2, एक लेफ्ट में प्रेजेंट होगी 2, और लेफ्ट राइट में 2 प्रेजेंट होगी, यानी कि 2 क्लेविकल 2 स्कैपुला। तो कितनी हुई, 4, कितने होंगे, 124। बची आपकी 2 बोन, यानी कॉक्सल बोन, जो पेल्विक गिडल में 2 कॉक्सल बोन होती है, लेफ्ट में राइट में। तो 24 को 2 जोड़ें, कितनी हो गई, 126 बोन। तो टोटल कितनी होगी,
एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126। देखिए 30 अपर लिम्स, 30 अपर लिम्स में टोटल कितने हुए 60। फिर 30 लोअर लिम्स में टोटल कितने हुए 60 और 60 कितनी हुई 120। अब पेक्टोरल में कितनी हो जाती हैं 2 और 2 4, कितनी हो 124। 124 के साथ 2 जोड़ेंगे, 2 बोन कहाँ होती हैं आपकी पेल्विक गिडल में, कितनी हो टोटल मिला के 126 बोन। तो इस तरीके से 126 126 बोन होती है वो आपके एपेंडिकुलर स्केलेटन का फॉर्मेशन करती है। तो ये कंप्लीट हुआ आपका एपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स जरूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपको लगता है ये वीडियो किसी चीज़ को हेल्पफुल हो सकता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।